हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके रिलेशनशिप में, आप कैसे एनर्जी में हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप से, उनका एनर्जी अभी कैसे है। यू वर्सेस देम करने वाला है गाइस। यहाँ पे आपका एनर्जी है, यहाँ पे आपका पर्सन का एनर्जी है, यहाँ पे आप क्या चाहते हो, आपका पर्सन क्या चाहते हैं, आप लोगों का आउटकम। तो गाइज जनरल रीडिंग है, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों को रिलीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आए आपके साथ रिजनेट हो सकती है। आप लोग लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आप लोग ब्लॉक्ड हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, मैरिड हो तो हस्बैंड में वाइफ से झगड़ा चल रहा है या फिर सेपरेशन में हो। आपका कोई दोस्त है उसके लिए देख सकते हो, अगर आपका फीलिंग है तो। अगर आपका कोई क्रश है उनके लिए भी देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे कौन सा गाइस आपको एनर्जी को पिक करना है। अगर आपके साथ एनर्जी रीडिंग में आपका जो अभी राइट नाउ का एनर्जी है वो अगर मैच कर रहा है देन रीडिंग आपके लिए है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं बता दूंगी। मंथ्स रिजनेट हो कुछ, अगर यहाँ पे मंथ्स भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बता दूंगी, कलर्स में मैं बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको मेनली एनर्जी को पिक करना है, ठीक है। एनर्जी अगर मैच करे देन रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे सारे जोडियक साइन आ गए गाइस। फायर साइन एडीज लियो सैजिटेरियस है। सॉरी। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकन है। नंबर आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए रिजनेट हो सकता है। इंपॉर्टेंट नंबर है 9, 3, 4, 14, 13, 2, 8, 7, 1। यहाँ पे नंबर 3 मुझे बहुत बार आया। 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। मंथ आप लोगों के साथ मैच हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, मई एंड अप्रैल, ठीक है। आप लोगों का नेम का इनिशियल हो सकता है ABCEGHNIM ये आपका या आपका पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है गाइस। कलर आप लोगों के साथ मैच कर सकते हैं रेड, ऑरेंज, गोल्डन, ग्रे, ब्लैक, ब्लू एंड किसी किसी के लिए वाइट हो सकता है, ठीक है। सॉरी गाइस। तो हम रीडिंग को देख लेते हैं गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। आज गाइडेंस लेंगे इस डेक से। मेरा नया डेक आया गाइस फोनिक्स, मुझे बहुत पसंद है, उससे हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। पहले हम रीडिंग को देख लेते हैं। आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स, द चैरियट आया, उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है पेज ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ कप्स आया, वो देख लेते हैं गाइस। आप का विश फुलफिलमेंट है ये इंसान। सॉरी गाइस। आप जैसे इंसान चाहते थे अपने पार्टनर के तौर पे, आप जैसे इंसान के साथ जुड़ना चाहते थे, आपको ख्वाहिश था ये ऐसे इंसान होनी चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर, वो इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है, वो उनमें सारे गुण है। एंड आप चाहते हो कि उनके साथ आपका शादी हो जाएगा इस, ठीक है। इवन मुझे तो यहाँ पे लग रहा है आप में से बहुत लोग ऐसे हो जो उनके बारे में अपने घर में भी बता दिया, उनके बारे में अपने घर वालों को भी बता दिया कि मुझे वो पसंद है, मुझे उससे शादी करना है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि आप लोग शादी हो जाता तो आप लोगों के बच्चे हो जाते, कि बच्चे कैसे होंगे, घर में एक पेट्स रखना है, अब ऐसे सोचते हो, मतलब आप बहुत पॉजिटिवली सोचते हो उनको लेकर। एंड वो आपका विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपने तो अब में से बहुत लोग अपना बच्चे होता तो उनका नाम भी सोच के रखा है गाइस, किसके लिए आ रहा है बताना। एंड यस, आप जहाँ पे भी अभी हो ना वहाँ पे स्टक नहीं रहना चाहते हो, आप लोग चाहते हो गाइस कि अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ जाए। आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो। आप क्लैरिटी चाह रहे हो, ठीक है। वो इंसान आपको क्लैरिटी दे दे कि उनको अगर आपके साथ रहना है तो अभी जहाँ पे हो ना स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है।
आप राइट नाउ पे बहुत ज़्यादा मुझे बैलेंस लग रहे हो, ठीक है, बैलेंस लग रहे हो। आपको है कि उनके साथ एक नया घर बसाना है, शायद आप लोगों ने सोच के रखा है कि हाँ उनके साथ आपको एक नया घर में शिफ्ट होना है, एक नया घर लेना है, फ्लैट लेना है, वहाँ पे आप दोनों एक छोटा सा संसार बसाओ, ऐसा आपका सपना है गाइस। एंड किसी किसी के लिए तो ये भी है कि आप एक कार परचेस करना चाहते हो, या फिर बाइक लेना चाहते हो, स्कूटी लेना चाहते हो, कि उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। एंड ऐसा नहीं कि बस बिफोर मैरिज ही, ऐसा नहीं, आपको शादी करने के बाद ये सब चाहिए, ठीक है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये कार्ड आएगा इस, तो डेफिनेटली आप तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ अभी के लिए नहीं, परमानेंटली, ठीक है। आप चाहते हो कि जो भी आपका सिचुएशन है अभी, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड, ठीक है, सेपरेशन अगर चल रहा है तो वो सब खत्म हो, आप लोग आगे बढ़ो, कमिटमेंट मिले, आप लोग शादी करो, ठीक है, फैमिली बसाओ, छोटा सा घर लो, एक व्हीकल लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कार ही चाहिए, आप अगर स्कूटी ले सकते हो तो स्कूटी में भी चलेगा आपको, ऐसा है। यस आप चाहते हो चेंज आ जाए आप दोनों में, मैंने 555 देखा गाइस। एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको ना कुछ हिंट्स मिलता है कि कितना भी आप लोग अलग होने की कोशिश करो, नहीं हो पाते हो, कितना ही एक दूसरे के लिए झगड़ा कर लो, कितना ही गुस्सा हो जाओ, फिर ठीक हो जाता है। यूनिवर्स भी आपको यही बोलना चाहते हैं कि शायद कि ये टाइम शायद सही नहीं है, ठीक है। सही टाइम पे सही चीज होगा, आपको ऐसा लगता है गाइस। एंड आप शायद घर में, मैंने पहले ही बोला, आप शायद घर में किसी से बात भी करते हो, या फिर आपके कोई गुरु मेंटर, आपके कोई सीनियर है, उनसे भी बात किया आपने, हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर से आपका, सॉरी गाइस, आपका और आपका पार्टनर का वो जो कुंडली मिलाते हैं वो भी कराया, ठीक है, प्रोफेशनल का हेल्प ले लिया आपने, ये सब कुछ कर लिया गाइस। एंड आप चाहते हो कि एक न्यू बिगिनिंग हो, जो भी पुराना था वो सब कुछ खत्म हो, यूनिवर्स आप लोगों को हेल्प करे, भगवान जी आपको हेल्प करे। एंड इस टाइम पे गाइस आपका सॉरी गाइस, इंट्यूशन बहुत हाई है। आपको अगर इंट्यूशन आपको कुछ भी बोल रहा है ना गाइस, आपको सुनना है, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, एकदम डाउट नहीं करना है आपको इंट्यूशन। एंड मुझे यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है गाइस, आपको लगता है शायद उसके लाइफ में कोई और है इसीलिए ये सब चल रहा है, या फिर उसके फैमिली नहीं मानते, हो सकता है उसकी बहन या फिर मम्मी को शायद थोड़ा सा आप उतना पसंद नहीं हो, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, आप ये सब सोच रहे हो। एंड पेज ऑफ कप्स के साथ आप चाहते हो कि आपका मन है कि वो आपको एक प्यारा सा मैसेज भेजे, शुरुआत तो करे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ही कर दो, आप ही, वो अगर नहीं कर रहा है तो आप ही शुरुआत कर दो, आप ही एक मैसेज कर दो, कैसे हो करके एक प्यारा सा मैसेज कर दो। एंड यस आप चाहते हो स्टार्ट करना उनके साथ, आप चाहते हो उनके साथ फिर से वो सारे पल वापस आए। एंड ये चीज़ आप शायद उनसे छुपा रहे हो, शायद आप अपने साथ अपने से भी छुपा रहे हो ये चीज़, ठीक है। एंड यस आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हो, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, कोलैबोरेट करना चाहते हो, ये चीज़ आप छुपा सकते हो। एंड किसी किसी के लिए ये आ रहा है मैसेज गाइस, आपके लाइफ में शायद कोई और भी है, ये चीज़ शायद आप उनसे छुपाना चाहते हो। ये सबके लिए नहीं गाइस, किसके लिए होगा उनको समझ में आएगा, ठीक है। जनरल नहीं है गाइस, बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। एंड यस आप उनसे अटैचमेंट फील करते हो, यहाँ पे भी डेविल आया गाइस, दो बार डेविल, आपको उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आप कोशिश करके भी वो अटैचमेंट से हट नहीं पाते हो। यस आप खुद के साथ तो खुश हो। एंड यहाँ पे और एक, मैंने अभी जस्ट बोली कि आपके लाइफ में शायद कोई और है, अगेन वो मैसेज आ रहा है गाइस, आपके लाइफ में शायद कोई और है। एंड आप राइट नाउ पे ये डिसाइड करना चाहते हो कि आपको किसके साथ जाना है। वो इंसान आइदर वापस आए, पूरी तरह से आपको कमिटमेंट दे, शादी करे, या फिर आप पूरी तरह से आपके लाइफ से पूरी तरह से आपके लाइफ से चला जाए एंड आप नए तरीके से किसी और के साथ सेटल हो पाओ, ठीक है। अब बीच में ये आना जाना के बीच में ना आप कंफ्यूज हो जाते हो। यस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, सोचना चाहिए, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर रहे हैं गाइस, ओके। अब आपके पर्सन का एनर्जी देख लेते हैं गाइस, वो राइट नाउ पे कैसे एनर्जी में है, वो क्या क्या चाहते हैं। राइट नाउ पे वो पुराने चीज़ों को बहुत याद कर रहा है, पुराना जो भी समय बीता आप दोनों के बीच में, जो भी हुआ, ठीक है,
आपने कुछ बताया, उन्होंने कुछ बोला, या फिर दोनों कैसे थे साथ में, वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे। एक सेकंड गाइस, अजीब सा लगता है कार्ड जब इधर उधर हो जाता है तो। एंड उनको ना शायद उन्होंने कुछ छुपाया, एंड उनको उस चीज़ का भी गिल्टी है। उनको लगता है कि हो सकता है उन्होंने कहीं पे घूमने गए, एंड ये चीज़ देखना गाइस ये किसके लिए है, हो सकता है उन्होंने कहीं पे घूमने गए एंड ये चीज़ उन्होंने आपसे छुपाया था, ठीक है। उस चीज़ में हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ, क्योंकि आपने बोला था कि मैं रोकता नहीं, जाना था तो तू जा सकता था, लेकिन एक बार बता तो सकता था। ये चीज़ ऐसा नहीं कि उनको आपसे प्यार नहीं है, उनको सारी चीज़ ना वो रिमाइंड हो रहा है जब वो अकेले रह रहे हैं। हो सकता है हमेशा भीड़ में रहते थे, बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है। अभी अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है उनका ट्रैवल हो रहा है राइट नाउ पे, उनको समझ में आ रहा है। हो सकता है वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, मेडिटेशन में ना बहुत कुछ समझ में आता है गाइस। यस, वो ये सारे चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आपने उनको कन्फ्रंट भी किया, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो सारे चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट कर रहा है। बोले नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सही किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट कर रहे हैं, डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन मुझे। लेकिन वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, वो आप दोनों के लिए वो विक्ट्री चाहते हैं, वो खुद के लिए भी विक्ट्री चाहते हैं, आप दोनों के लिए भी विक्ट्री चाहते हैं। दैट्स वाई वो इतने ज़्यादा हो सकता है अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं मैं कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। मुझे ऐसा किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि वो आप पे विक्ट्री चाहते हैं, वो आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स शादी का भी कार्ड होता है गाइस। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड उनको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं उनको बांध के रखा है, एंड वो सब कुछ चला जाए, उनके आसपास का जो भी बाउंडेशन है, जो भी अनक्लियर चीज़ है, जो भी क्लियरिटी नहीं मिल रहा है ना, वो सारी चीज़ उनसे दूर हो जाए एंड आप दोनों फिर से एक हो जाओ। ये वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपसे जल्दी से जल्दी बात हो। जो भी अनक्लियर चीज़ है वो क्लियर हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है वो सब कुछ बातचीत करके ख़त्म करना चाहते हैं। एंड ये चीज़ उनको तब समझ में आएगा जब वो अपने साथ टाइम स्पेंड किया, जब वो यूनिवर्स पे भरोसा करना सीखा, जब वो आपको अपने से दूर जाते हुए दिखा, शायद उनको पता चला है आपके पास चॉइस है, ठीक है। एंड तब जाके उनका क्राउन चक्र एक्टिव होगा गाइस। वो चाहता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइस। उनको लग रहा है वो जस्ट भाग के आए। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी रुकावट है, जो भी है, वो सब कुछ चला जाए एंड आप दोनों एक साथ हो जाओ। आप दोनों जो भी पिछले टाइम में जो भी हुआ, अच्छा बुरा जो भी था, सब कुछ चला जाए एंड आप लोग एक साथ हो जाओ, ठीक है। अब देखते हैं गाइस आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। आप कोलैबोरेट करना चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, आपको हर वो एक डिटेल्स जाननी है, क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, एंड आगे बढ़ना है, आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पहले भी बोला किसी किसी के लिए आपके लिए चॉइस है, ठीक है। एंड यस, आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। आप आपके साथ जो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आप उनके साथ रहोगे, जो नहीं करेगा आप उनके साथ नहीं रहोगे। क्लियर कट मैसेज आ रहा है गाइस। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन राइट नाउ पे क्वीन के ऊर्जा में है। राइट नाउ पे वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग पे काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है गाइस। उन्होंने कुछ तो आपसे छुपाया था, ये छुपाया था कि वो आपसे प्यार करते हैं। शायद इतना झगड़ा, शायद इतना मैनिपुलेशन, शायद इतना ज़्यादा लुक्का छुपी, शायद इतना ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक करना, नो कांटेक्ट में रहना, होता है ना कि बोलने का सच बोले तो कैसे बोले, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने शायद आपसे छुपाई कि उनको आपकी ज़रूरत है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम में भी आएगा इस क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम में देखो, सॉरी गाइस, क्वीन ऑफ कप्स। वो आपसे डेफिनेटली चाहते हैं आप दोनों साथ में आओ। वो चाहते हैं आप दोनों, उनको आपके साथ ट्रैवल करना है, उनको आपके साथ पूरा वर्ल्ड टूर करना है। वो हो सकता है आपके पार्टनर, हो सकता है लाइफ का एक लेसन को कंप्लीट किया, लाइफ का एक साइकिल को कंप्लीट किया। ये देखो, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा, वो आपका पर्सन अभी राइट नाउ पे ट्रैवलिंग, हो सकता है उनका ट्रैवल हो रहा है, वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हो सकता है बहुत टाइम से ना वो डिलेमा में थे, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन उनको अभी चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही है।
एंड उनको ना लगता है कि कोई है यहाँ पे डेफिनेटली जो आप दोनों के बीच में रुकावट खड़ी करी है। सो मैंने जो बोला, आपके हो सकता है आपके पास कोई और भी है, ऑप्शन है, ये चीज़ उनको लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई फीमेल है, उनको लगता है, जो नहीं चाहते कि आप लोग साथ में आ जाओ, तो ऐसा आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। एंड द डेविल कार्ड को आपके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, आप दोनों को साथ में रहना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एंड उनको बहुत भाग के आना है आपके तरफ, बातचीत करके सॉर्ट आउट करना है, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ उसको भूलना है, ठीक है, ये वो चाहते हैं, ठीक है। एंड ये आउटकम भी है क्योंकि आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है कि आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव पैटर्न है ना, उसको दूर करना है, और तभी पॉसिबल है जब आप लोग साथ में बातचीत करोगे। आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे है, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी खराब पैटर्न्स है, वो सब कुछ दूर कर सकते हो जब आप बात करोगे, खुल के हर्ट टू हर्ट बात करोगे, तब वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है गाइस। आज मैं मेरा नया डेक फिनिक्स से, मेरा फेवरेट डेक, मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेक गाइस, मुझे बहुत पसंद है फिनिक्स। इससे हम आपके लिए गाइडेंस लेने वाले हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। 2 आ गया गाइस, मैंने 1 मांगा था, ओके। एबंडेंट लिमिटिंग बिलीफ गाइस, उनको लगता है कि आप उनको अबंडनमेंट में डाल रहे हो। मैंने बताया ना कि एक रिलेशन को क्लोजर ना देते हुए किसी और को लेके आना गाइस कोई सही बात नहीं है। आपको बाद में बार बार पछतावा होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कि हो सकता है उनको आपके पर्सन का बचपन का अबंडनमेंट इशू है, यही चीज़ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ला रही है। उनको बचपन में अबंडनमेंट में रखा गया है, उनको उतना प्रायोरिटी नहीं दिया गया है, इसीलिए आपके रिलेशनशिप में आप जब उनको इतना प्यार दिया तब उनको वो चीज़ हजम ही नहीं हुआ। उनको लगा ऐसे कोई कैसे प्यार कर सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। और एक आया था, उसको भी ले लेते हैं, वाइल्ड एंड हैप्पी। अगर प्यार करते हो ना, उनमें उसमें वाइल्ड होना कोई गुनाह नहीं है। प्यार ऐसे ही होता है, प्यार अंधा होता है, प्यार प्योर होता है। जहाँ पे प्योरिटी होता है वहाँ पे सिर्फ प्योरिटी ही होता है, जहाँ पे प्यार होता है सिर्फ प्यार ही होता है। तो वहाँ पे आप अगर आप 10 लोग एक साथ 10 लोगों को डेट करते हैं, तो वो किसके साथ कितना क्लोज होगा, वो किसी को दिमाग में नहीं सोच सकता, सबके साथ वो वैसे ठंडा ही रहेगा। तो आपका अगर ऑनेस्ट लोग, लॉयल लोग, एक इंसान उनके लाइफ में एक ही इंसान होता है, परमानेंट होता है, और उसको लेके वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो वाइल्ड एंड हैप्पी बोलोगे, आप खुद को लेके खुश रहो, आप खुद के प्यार को लेके खुश रहो, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो, एंड बाकी सब भगवान जी पे छोड़ दो, सरेंडर मोड पे रहो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।